नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं स्पीकर हॉल में। जैसा कि आपको पता है, आज जो देव आनंद जी हैं उनकी 100वीं जयंती है। ये जो जयंती यहाँ पे मनाई गई, वो जो दिल्ली स्टडी ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय जौली जी, उनके द्वारा मनाई गई। यहाँ पे काफ़ी वीआईपी लोग भी आए, उनसे भी बात करने की कोशिश की और यहाँ पे जो लोग आए हम उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने सही मायनों में सिनेमा को एक नई पहचान भी दी है, एक नया स्टाइल दिया था उस ज़माने में जब लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। और आज दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है और देव साहब को देखना आज भी बहुत सुखद लगता है। तो आज उनकी जन्म जयंती है, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उनको याद भी किया। अपने समय में चाहे देव साहब हों, दिलीप साहब हों, राजकुमार जी हों या और भी कलाकार रहे हों, उन सब ने अपना अपना मुकाम हासिल किया है। आज देव साहब के फैंस का एक गेट टुगेदर है, देव साहब की जन्म जयंती है, इसलिए ये कार्यक्रम है। लेकिन फिल्म के जितने भी बड़े कलाकार हैं, इन सब का अपना अपना एक रोल है और सब ने अपने अपने जीवन में अपने अपने मुकाम हासिल किए हैं। कर लो राम भजन, हुआ पुणे आगमन, कर लो राम भजन, राम नाम लेते ही मुख से कट जाती है करम, कर लो राम भजन। भक्त प्रभु में नाता क्या है, शबरी ने बतलाया, पार उतार श्री राम को केवट, स्वयं को पार लगाया, मुक्त किया शापित अहिल्या को, जानते हैं सब जन, कर लो राम भजन, हुआ पुणे आगमन, कर लो राम भजन। देखो, देवानंद जी के 100वें जन्मदिन पे सबसे पहले तो ढेर सारी उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जोलू जी को शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बढ़िया प्रोग्राम रखा, उनको याद रखा। वैसे तो पूरी दुनिया ही जहाँ भी गए हैं देव साहब, उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है। देवानंद के अंदर सबसे बड़ी बात जो थी, उनके अंदर एक ही बात थी, वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। वो आज को जीते थे, वो कल की और परसों की और फ्यूचर की परवाह नहीं करते थे, भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, वो प्रेजेंट में जीते थे और बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। 88 साल की उम्र तक वो जिए। उन्होंने अपने आप को हमेशा यंग महसूस किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी एज हो गई, और वो लास्ट तक फिल्में बनाते रहे। उनका एक ही काम था, एक्टिंग और फिल्में। गदर 2 का एक्सपीरियंस तो आप बताएंगे सर, कैसा रहा? मेरा तो एज ए एक्टर तो बहुत ही बेहतरीन रहा एक्सपीरियंस। किस विषय में पूछ रहे हैं आप? पूरा शूटिंग के दौरान पूछ रहे हैं जी? शूटिंग का भी बताइए कि जिस तरीके से शूटिंग हुई थी तो उसमें क्या? शूटिंग बेहतरीन रही। 109 दिन के आसपास का हमारा शूट था। धर्मशाला था, लखनऊ था, और लास्ट हमारा शेड्यूल जो है फिल्म सिटी था, और उससे पहले अहमदनगर था, पुणे में। ऐसा फिल्म थी ना, ये फिल्म नहीं, इमोशन थी जी। और बच्चे ने भी देखी, बड़े ने भी देखी, बूढ़े ने भी देखी, जवान ने भी देखी, सब ने देखी। ये फिल्म किसी पर्टिकुलर एक वर्क के लिए नहीं थी, ये सब के लिए थी, और इमोशन दिल से कनेक्ट हुआ। आपने देखा होगा कि कितने सालों के बाद थिएटर में लोगों ने डांस किया है, सेलिब्रेशन किया है, इट्स कॉल। तो कोई डायलॉग हो जाए? गदर का एक ही डायलॉग है, ये सबसे बेहतरीन, कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। आज 100वीं वर्षगांठ है देवानंद जी की, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ऐसा है, देवा आपने 100वीं वर्षगांठ कही, उनकी उम्र को अगर वर्षों के हिसाब से देखा जाएगा तो उनके साथ अन्याय होगा। वो तो एवरग्रीन हीरो थे, वो तो हमेशा ही 25 साल के दिखेंगे, 100 साल के थोड़ी दिखेंगे। लेकिन ऐसी बड़ी शख्सियत को शत नमन है। ना केवल हमारे ज़माने के लोगों पे उनका प्रभाव रहा, मेरे आने वाली जो बाकी भी पीढ़ियाँ थी, उनके अभिनय ने, अभी उनकी फिल्मों ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि वो सदा हम सबके दिल में छाए रहेंगे। आपने अभी जिक्र किया कि हमारे ज़माने में, तो आपके ज़माने में और आजकल का जो अभिनय चल रहा है, क्या अंतर है?
दिखाई देता है? फ़र्क है, देखिए हर पीढ़ी के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, टेस्ट बदलता है, आकांक्षाएं बदलती हैं। तो हमारा ज़माना अलग था, आपका ज़माना है, लेकिन एक पक्ष उनका, एक पहलू जो लोगों को ध्यान नहीं है, उन्होंने एक राजनीतिक दल भी अपना बनाया था 1981 के अंदर। हिंदुस्तान की दुर्दशा को देखते हुए, राजनीतिक दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया था और जिसने 81 का चुनाव भी लड़ा था। तो इतना चिंतन उनका देश के बारे में था, ये एक बड़ी चीज़ थी। देवानंद जी ना केवल कलाकार थे बट देश के बारे में उनकी जो समर्पण था, उनकी जो कमिटमेंट थी वो अभूतपूर्व थी। जो समर्पण था उनका, लोग आज की डेट में कम याद करते हैं। अपने आदमी सेल्फिश हो गया है, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम लोग याद कर पाते। जॉली जी के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा। देखिए, विजय का तो कोई सानी ही नहीं है। विजय के जोश, उसका उत्साह, उसका उल्लास, विजय की कार्यशैली जो है वो अभूतपूर्व है और ये उम्मीद सिर्फ विजय से ही करी जा सकती थी। कि विजय जॉली को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि विजय ऐसी अद्भुत कार्य करता है जिसके लिए कि हमेशा ही विजय जॉली ही रहेगा हम सबके दिलों में। चौटाला जी, आज देव आनंद की 100वीं वर्षगांठ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है। इतने महान कलाकार के लिए अगर जॉली जी ने ये कार्यक्रम रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने महान कलाकार को याद किया गया है, उनका जन्मदिन आज सेलिब्रेट किया गया है। बहुत अच्छी बात है और ये तो एक जगह नहीं, हज़ारों जगह ये कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। देव आनंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीक़ा के कलाकार थे वो? बहुत अच्छे कलाकार थे, हंसमुख थे, लोगों को हंसाने का और लोगों के साथ वो एक बहुत अच्छा व्यवहार रखना उनका वो था। और मैं तो उस समय बहुत जवान था जब वो फिल्में देखा करते थे हम लोग। जो उनकी ब्लैक ड्रेस थी उसके लोग दीवाने हुआ करते थे। बहुत अच्छे कलाकार थे। उस समय ब्लैक एंड वाइट ही ब्लैक एंड वाइट कैमरे, वो टीवी भी ब्लैक एंड वाइट होते थे, कैमरे भी ब्लैक एंड वाइट होते थे, लेकिन जो उनकी अदा थी, जो उनकी कलाकारी थी वो बहुत अच्छी थी। गाइड फिल्म बहुत अच्छी थी और मेरे को आज भी याद आता है कि जब मेरे फादर ने मेरे को कहा कि यार आज चलते हैं गाइड फिल्म देख के आते हैं, तो हम दोनों बाप बेटे गाइड फिल्म देख के आए और बहुत अच्छा लगा। देखिए, 1978 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मेरा पदार्पण हुआ और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर मैंने एडमिशन लिया, देवानंद की फिल्मों को देखकर एक नौजवान होने के नाते मेरे मन में भी उनके स्टाइल के प्रति आदर का भाव था, स्नेह का भाव था और हेलो और हाय करने का भाव था। और जब 1979 में मैं मुंबई में उनसे मिला, मैंने उनका हर दिल हर मौसम रंगीन जो उनका मैंने स्वभाव देखा, उनकी हंसमुख चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार की टेंशन को नहीं देखते हुए जो उन्होंने 3 मुझे कमांडमेंट्स जीवन की सिखाई। सुबह उठने के बाद अपने बेडरूम से बाथरूम और बाथरूम से अपने ड्राइंग रूम में जाकर लोगों से मिलने की कला सिखाई। कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे अपने आप को संवार के रखना है, कैसे अपने आप को सुंदर रखना है, कैसे आपसे किसी भी दुर्गंध का नहीं आना हो, लेकिन सुगंधी आपके शरीर से, आपके व्यक्तित्व से ज़रूर आए। और दूसरा, सुबह उठने के बाद पॉजिटिविटी के साथ देखना है, सोचना है, पढ़ना है, बोलना है। और उन्होंने तब ये बोला था, जॉली तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। और तीसरी कमांडमेंट जो उन्होंने सिखाई थी, हमेशा युवाओं से मिलते रहो, संवाद करते रहो, चर्चा करते रहो, ताकि आप स्वयं अपनी सोच में युवा रहो। उन 3 कमांडमेंट्स के नाते पिछले 45 साल से ज़्यादा समय में मैंने ज़िंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे। एक व्यवसायी के नाते, एक राजनीतिज्ञ के नाते, एक डिप्लोमेट के नाते और 90 देशों का दौरा करने के बाद मैं आज कह सकता हूँ, अगर बोलने में मुझे प्रवीण अगर किसी ने किया तो वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर लिखने में किसी ने मुझे मोटिवेट किया तो भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे। लेकिन जीवन की तीनों धाराओं को अपने अंदर समाने का
अगर किसी ने मुझे उसके लिए उद्वेलित किया तो वो भारत के सदाबहार, खुश मिजाज, एवरग्रीन, लीजेंडरी, डेबोनेयर देवानंद जी थे। इसलिए आज उनकी 100वीं वर्षगांठ जो हमने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाई है, इस प्रतिज्ञा के साथ देश को भी चमका के रखेंगे, खुद भी चमक के रहेंगे, अपने नगर को भी चमकाएंगे और अपने राज्य को भी चमकाने का दायित्व हम अपने कंधों पर लेकर चलेंगे। लगता है कि आज की नौजवान पीढ़ी को आज के बड़ों से, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी सीख धैर्य के साथ अपने काम को एक कर्मयोगी की तरह आप करते चले जाओ। इसलिए 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिवंगत देवानंद आज भी जीवंत है। देवानंद साहब की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आज उनको कैसा लगा। उनकी लघु फिल्म दिखाई गई और उसके साथ साथ कुछ उनके जो पुराने गाने थे वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए। उनके बारे में लोगों का क्या कहना है? जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए और आपको आज कैसा लगा? मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। मैं आज इस कार्यक्रम में आया था क्योंकि हमारे जो सर हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं बहुत पुराने नेता हैं, हमारे सीनियर नेता हैं ये। तो आज के बारे में क्या कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम आप जानते हैं कि हमारे जो फिल्म जगत के सबसे बड़े हीरो कह सकते हैं देवानंद जी, जिनकी आज 100वीं जयंती है। हम इस आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जा रहा है इनका जयंती का कार्यक्रम। और आपने देखा कितने देशों से यहाँ लोग आए हुए थे और एक मतलब जो एक इन्होंने दिखाई है बाइट के माध्यम से भी देखिए, लंदन से, अमेरिका से और भी अनेक देशों से लोगों ने अपने मतलब विचार प्रकट किए हैं देवानंद जी के बारे में कि देवानंद जी किस तरह से प्रेरणा के स्रोत थे। वो चाहे वो युवा हों या बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सभी की प्रेरणा के स्रोत थे। वो एक आदर्श मॉडल के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। और आज देखिए, आज हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं और उनके चलचित्र के द्वारा उनके जो गाने हैं 1950 से लेकर, क्योंकि मैं भी एक सीनियर कैटेगरी में आता हूं, तो हम लोग भी तब उनके ही गाने सुना करते थे और आज भी देखिए वो गाने हम सुनते हैं तो हमें भी अपना पुराना जीवन याद आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, हम इतने खुश हैं कि भारतीय फिल्म उद्योग के अंदर हमारे एक ऐसे हीरो हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब अपनी छाप छोड़ी है, लोगों के दिलों को जीता है, युवाओं के दिलों को जीता है। और हमारे देखिए जोली जी, देखिए उनके कितने बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा और पीछे 75वीं भी उनकी वर्षगांठ उन्होंने मनाई थी। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है, एक कंट्रीब्यूशन होता है कि जिस इंसान ने देश के लिए काम किया है और मतलब अपनी फिल्म उद्योग के अंदर इतनी बड़ी छाप छोड़ी है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो देवानंद जी की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो आप देख रहे थे लघु फिल्म दिखाई गई थी, चलचित्र कुछ दिखाए गए थे और जो पुराने सिनेमा की याद दिलाई गई थी, वो हमारे भाई अभी साथ में बता रहे थे किस तरीक़ा से देवानंद जी ने सभी लोगों के दिलों में छाप छोड़ी थी। तो आजकल के जो सिनेमा घर हैं, जो हीरो हैं, उनमें और जो पिछले जो हमारे हीरो थे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, उनकी सोच में, उनके गानों में। और पहले की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें बाप और बेटा एक साथ पूरी फैमिली भी पिक्चर आराम से देखा करती थी, लेकिन आज का समय कुछ बदल गया है। तो उस हिसाब से समय बदला है तो जाहिर सी बात है फिल्मों की स्ट्रेटजी भी बदली है। डी न्यूज़ के लिए प्रिया और सूरज के साथ राजनारायण मिश्रा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली। प्रकाश जी हैं जो फिली के हाई कमिश्नर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कृपया आप स्टेज पर आएँ। आरती मेहरा जी जो पूर्व में मेयर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। मुकेश जी ग्राफिक एड से हमारे पैट्रन कृपया मंच पर आए। एवरग्रीन लेजेंडरी एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवानंद साहब। देव साहब का जन्मदिन, के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने टूटने तक की नौबत आ गई थी। पूरी दिल्ली से लोग देवानंद साहब को देखने
मैं डॉक्टर विजय जौली भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का फॉर्मर एमएलए आप सबका आज अभिनंदन करता हूं। आज 26 सितंबर 2023 को देवानंद साहब की 100वीं जयंती पर हम सब सदाबहार रहे भारतीय फिल्म जगत के युग पुरुष देव साहब की मीठी व मधुर स्मृतियों को संकेत एक छोटी सी फिल्म दिखा। भारत के सदाबहार बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता व निदेशक धर्मदेव किशोरी लाल आनंद, जिन्हें दुनिया देवानंद के नाम से जानती है, का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में 26 सितंबर 1923 को हुआ था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर 1949 में देवानंद ने बड़े भाई चेतन आनंद के संग नवकेतन फिल्म कंपनी बनाई थी। 1954 में देवानंद व कल्पना कार्तिक का विवाह फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के सेट पर हुआ था। उनका बेटा सुनील आनंद व बेटी देवीना आनंद है। 1946 में हम एक हैं फिल्म से देव साहब ने अपने करियर की शुरुआत करी। 65 वर्षों के सक्रिय फिल्मी कार्यकाल में देवानंद ने 114 फिल्मों में काम किया। 6 दशकों तक हीरो की भूमिका निभाने के बाद 1978 में फिल्म देश परदेश में टीना मुनीर के साथ काम करने पर देवानंद को सदाबहार अभिनेता की संज्ञा मिली। देव आनंद 92 फिल्मों में हीरो बने। 2 अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। काला पानी और गाइड में बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने देव आनंद को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया। वर्ष 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। 2013 में भारत सरकार ने देवानंद पर डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2011 में फिल्म चार्जशीट उनकी अंतिम फिल्म रही। अपने अभिनय के कार्यकाल में देव ने अनेक अभिनेत्रियों संग एक्टिंग करी, जिनमें सुरैया, कल्पना कार्तिक, मधुबाला, नरगिस, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, मुमताज, जन्नत अमान, राखी, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और टीना मुनीर इत्यादि रही। 1977 में भारत में आपातकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में देव साहब ने नेशनल पार्टी का गठन भी किया। उनके संग उस समय फिल्मी हीरो रहे मनोज कुमार और खलनायक प्राण इत्यादि भी रहे। 1978 में मेरी देव साहब से पहली मुलाकात नवकेतन फिल्म कार्यालय सांताक्रूज मुंबई में हुई, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का सचिव था। मुलाकात के बाद देव साहब ने अपनी नीले रंग की फिएट गाड़ी सब चलाकर मुझे जुहू बीच पर उतारा था। उन्होंने तब मुझे मोटिवेट करते हुए कहा था, जॉली हमेशा पॉजिटिव रहना, जॉली हमेशा पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सुनना, और तेरा दिल भी धड़के तो जॉली वो भी पॉजिटिव ही रखना चाहिए। मैं आज तक उनकी उस कमांडमेंट को भूल नहीं पाया। कैसे स्मार्ट रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे ऊपर से नीचे तक लिशकते पुशकते रहना है, ये मैंने देवानंद
साहब से सीखा। 1979 में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस्टर एंड मिस पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में मैंने देव साहब को लाल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में भी उठाया। 1983 में दक्षिण दिल्ली कैंपस छात्र संघ कार्यक्रम में देव आनंद सहित अरुण जेटली जी, मेनका गांधी जी, पत्रकार प्रभाकर जी व डॉक्टर चौधरी जी को छात्र शक्ति अवार्ड देकर मुझे सम्मानित करने का सुअवसर मिला। 1995 में दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा देव आनंद को फिल्म जगत में 50 वर्षों तक काम करने के लिए मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सानिध्य में मरणोत्तर और नई दिल्ली में सम्मानित भी किया था। 23 दिसंबर 2011 में देवानंद के स्वर्ग सिधारने की थिएरी दिल्ली स्टडी ग्रुप की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पंजाब केसरी सम्मानित हुए अश्विनी चोपड़ा जी, किरण बेदी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, रजत शर्मा जी, पंकज बोरा व विजय बोरी ने मेरे संग श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे। 25 सितंबर 2012 को मंडी हाउस में देव साहब का 89वां जन्म दिवस पर वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी स्वर्गीय देवानंद के सुपुत्र सुनील आनंद के संग गीत व संगीत की धुनों पर धूमधाम से भी मनाया था। और आज उनकी 100वीं जयंती पर हम सब अपने सदाबहार हीरो रहे फिल्मी जगत के युग पुरुष जिनके साथ मुझे अनेक दिन और शामें बिताने का मौका मिला, ऐसे देवानंद की मीठी व मधुर स्मृतियों को हम सब याद कर रहे हैं। ये रहा हमारा देव साहब से इस जन्म का अटूट रिश्ता, उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहे। जय हिंद, जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।